क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत पर करती थी काला जादू? क्या नींबू मिर्च और तंत्र मंत्र से रिया सुशांत को अपने वश में किया करती थी? किस देवी की मूर्ति के आगे रिया इस पूजा को अंजाम तक पहुंचाती थी? क्या है रिया, सुशांत और काला जादू का सच? इस सनसनीखेज कहानी को बयां किया दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के एक्स असिस्टेंट अंकित आचार्य ने। अंकित का कहना है कि सुशांत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती के आने के बाद चीजें बदली। एक चैनल से बातचीत में अंकित ने बताया कि रिया चक्रवर्ती के साथ सुशांत यूरोप ट्रिप पर गए थे। वहां से वापस आने के बाद वो काफी बदले नजर आ रहे थे। साल 2019 में सुशांत के बैंक अकाउंट में करीब 30 करोड़ रुपए थे। घर में हुई पूजा को लेकर अंकित आचार्य ने रिपोर्टेडली बताया, पूजा के समय भी किसी भी भगवान की मूर्ति स्थापित नहीं की जाती थी। इस पूजा में नींबू और बाकी की चीजों का इस्तेमाल होता था। मैंने सुशांत के साथ 2 साल काम किया। जुलाई 2017 से लेकर जुलाई 2019 तक मैंने पर्सनल काम के चलते कुछ दिनों की छुट्टी ली थी। जब वापस मुंबई सिटी आया तो मुझे बताया गया कि सुशांत यूरोप ट्रिप के लिए निकल गए हैं। सुशांत जब यूरोप ट्रिप से वापस आए तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मुझे 2 महीने की सैलरी दी और ऊपर से 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए। मैंने जब सुशांत को देखा तो वो एकदम बदले नजर आए। उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। सुशांत के चेहरे से मुस्कान गायब थी। रिया उनकी सारी चीजें हैंडल करने लगी थी। वही अब मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत के कुक ने काले जादू से जुड़ी पूजा पर किया बड़ा खुलासा। रिया के तंत्र मंत्र की खबरों पर रिएक्शन देते हुए कुक रहे अशोक कुमार खासू ने एबीपी न्यूज को बताया कि जब तक वो थे सुशांत के घर पर 2 बार पूजा हुई थी। बांद्रा के केपरी हाइट बिल्डिंग के फ्लैट में माता रानी की मूर्ति की स्थापना की गई थी और इसीलिए एक पूजा रखी गई थी। इस पूजा में सुशांत, रिया और घर के स्टाफ के अलावा सुशांत की दिल्ली में रहने वाली बहन प्रियंका और उनके पति भी शामिल हुए थे। यह पूजा 2019 मई महीने में हुई थी। दूसरी पूजा किराए पर लिए गए पावना डैम के बंगले पर शिवजी की मूर्ति की स्थापना के दौरान हुई थी। इस पूजा में सुशांत और रिया के अलावा घर के स्टाफ ने हिस्सा लिया था। ये पूजा 2019 में जून और जुलाई के दरमियान हुई थी। अशोक कुमार खासू साल 2016 और 2019 के अंत तक सुशांत सिंह राजपूत के कुक रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुशांत भक्त थे और सुबह उठने के बाद 2-3 घंटे शिवजी के गाने सुनते हुए अपना काम करते थे। अब रिया पूजा तो करती थी, लेकिन क्या है काला जादू का सच? रिपोर्ट्स के मुताबिक कुक ने ये जानकारी भी दी कि उनके सामने कभी भी तंत्र मंत्र और काला जादू से जुड़ी पूजा नहीं हुई और ना ही रिया ने कभी करवाई, और अगर ऐसा कभी होता तो उन्हें इसकी जानकारी अवश्य होती। यानी कि दोनों अंकित आचार्य और अशोक कुमार खासू अलग अलग चीजें बता रहे हैं। वही टीवी एक्ट्रेस और सुशांत की क्लोज फ्रेंड क्रिसेन बरेटो ने यहाँ तक दावा किया है कि रिया चक्रवर्ती काला जादू करती थी। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, मैं यहाँ भी लिख रही हूँ कि अगर ये लोग मुझ पर कुछ करे, कोई काला जादू या कुछ और, मैं कभी खुद को नहीं मारूंगी, कभी नहीं। ये मेरा आधिकारिक बयान है कि वो मुझे भी कभी सुशांत की तरह मारने की कोशिश करे। आपको बताते चले कि बिहार पुलिस को रिपोर्टेडली सुशांत की बहन मीतू सिंह ने भी यही बताया। रिया चक्रवर्ती टोने टोटके और भूत प्रेत में खासा विश्वास रखती थी। उन्होंने सुशांत को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया था। रिया ने सुशांत को भूत प्रेत की कहानी सुनाकर उनका घर भी बदलवा दिया था। सुशांत का मुंबई में खुद का घर होने के बावजूद वो बांद्रा में किराए के घर में शिफ्ट हो गए थे, जहां उनके साथ रिया भी रहती थी। बहन मीतू सिंह मुंबई में ही रहती है। सुशांत के निधन के 2 दिन पहले तक मीतू सुशांत के साथ उनके घर पर ही थी, लेकिन बच्चे छोटे होने के कारण मीतू 12 जून को अपने घर वापस आ गई, जिसके बाद 14 जून को सुशांत चल बसे। इस केस में हर एक दिन नए खुलासे किए जा रहे हैं और एक खुलासों ने सभी को चौंका कर रख दिया है। अब इस काला जादू, तंत्र मंत्र, पूजा और सुशांत के साथ रिया क्या क्या करती थी या नहीं करती थी, इसकी जांच पड़ताल होगी और सच सामने आएगा। वैसे आपको क्या लगता है इस स्टोरी के बारे में? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।